अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे भाई दोस्तों, हज के बारे में और उम्रे के बारे में हर चीज़ के हम बताते रहते हैं, और जब हम बताते हैं बात तो वो हमारे मालूम होती है तो हम आप तक उनको पहुंचाते हैं। हज 2025 पे जाने वाले हाजी का एक आदमी का कितना खर्चा आएगा हज पे जाने के लिए। हज 2025 में एक हाजी को खर्च करने पड़ेंगे 4,60,000 रुपये खर्च करना है। पिछले 24 साल से हज ट्रेनर और हज अधिकारी के तौर पर सेवा देने वाले जमील अहमद मुगल बताते हैं कि इस्लाम को मानने वाला हर शख्स की तमन्ना होती है कि वो हज का सफ़र कर मक्का और मदीने में इबादत करे। यही ख्वाहिश के लिए हर मुस्लिम अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर हज पर जाता है। जमील अहमद मुगल बताते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले हज का सफ़र काफ़ी महंगा हो गया है। इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन को 4,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 2025 में जो हाजी हज पर जाएंगे उन एक आदमी का जो वह खर्चा है वो 4,60,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इसमें हवाई जहाज़ का किराया, मक्का मदीना, मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरना शामिल है। हज के सफ़र का हवाई जहाज़ का किराया 1,05,000 रुपये है। भारत से इंडिया से जो लोग जाएंगे हज पे, हाजी लोग जाएंगे, वो 1,75,000 आज़मीन हज करेंगे। इस बार भारत से जाने वाले आज़मीन के लिए 1,75,000 हाजी जाएंगे। इसमें 25 सीटों का जो कोटा है सऊदी सरकार ने अपनी तरफ से दिया है, जिसमें 25 सीट का कोटा जो दिया है वो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने दिया गया है। इसमें 70% केंद्रीय हज कमेटी को मिला है और 30% जो है इसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिया गया है। जबकि पहले ये कोटा 80 से 20 का था, लेकिन 2014 के बाद भारत सरकार ने हज यात्रियों को, यानी कि हाजियों को हवाई जहाज़ के जो किराए में दी जाने वाली सब्सिडी थी वो बंद कर दी। हालांकि ये ज़्यादा नहीं थी, मगर गरीब आज़मीन के लिए थोड़ी राहत थी। सब्सिडी बंद हो जाने से भी हज का सफ़र थोड़ा महंगा हो गया है। 2025 का हज पे जाने वालों को, जो 2025 में हज पर जाने वाले इंडिया से मियाँ बीवी को एक ही कमरे में रुकने पर रोक लगा दी है। ये रोक लगी क्यों है, किस लिए लगी है, इसके बारे में बताएंगे आपको। इसे लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कर दी। सऊदी अरब सरकार ने ऐसा फैसला लिया है क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आती थी कि मियाँ बीवी एक कमरे में रुकते थे, जिससे उनके बीच में बेपर्दगी होती थी। इस बात की जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी अरब सरकार को दी, यानी कि इसके बारे में भी पूरी बताया कि भाई ये इस तरह की बेपर्दगी होती है हाजियों की वहाँ पे। तो सऊदी गवर्नमेंट को ये बात बताई, तो सऊदी गवर्नमेंट ने 2025 में इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें ये कह दिया कि भी हाँ ठीक है, इस तरह की बेपर्दगी नहीं होगी तो इनको अलग रोका जाएगा। अब इसमें क्या और चीज़ है ये बता रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, जिसलिए ये पहले नहीं थी लेकिन 2025 में क्यों लगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस परेशानी के निपटने के लिए कुछ नियम तैयार किए हैं, यानी कि मियाँ बीवी को कमरे के आसपास में कमरा रखा जाएगा, यानी कि जिसमें बीवी है और इसमें यानी कि दोनों मियाँ बीवी के कमरे को पास पास में रखा जाएगा। हाजियों को ठहराया जाएगा, उसी के हर फ्लोर पे एक रिसेप्शन तैयार किया जाएगा। जिस होटल में जिस फ्लोर पे आप रुकेंगे उसी फ्लोर पे एक रिसेप्शन का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि मियाँ बीवी उस जगह बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर ले। कमरा भी पास में मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, और बातचीत करने के लिए यानी कि इंडिया का हज कमेटी ने इसका इंतजाम भी किया है। अगर मिलना है आपको तो रिसेप्शन एक बना दिया जाएगा, वहाँ पे उस रिसेप्शन पे बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं। कमरे में नहीं जा सकती आप, बेपर्दगी की वजह से आप कमरे में जाने के लिए आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन इससे पहले हम एक आपको बात बता रहे, इससे पहले केवल हिंदुस्तान, यानी कि जो लेडीज़ और जेंट्स थे, यानी कि
आदमी और महिला को ही सऊदी अरब में हज के दौरान एक कमरे में रहने की इजाज़त थी, क्योंकि दुनिया भर के दूसरे देश से आए यानी मियाँ बीवी को अलग अलग कमरे में पहले से ही रखा जाता था। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान से हाजियों के लिए जो एक ऐसी फैसिलिटी थी वहाँ पे, या एक उनको छूट दे रखी थी, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान वालों के लिए थी। ये और किसी कंट्री से जो आदि लोग आते थे पहले, उनको भी ये नहीं थी, उनको भी अलग अलग कमरे में रखा जाता था। लेकिन 2025 में ये हिंदुस्तान वालों को भी पर लगा दिया। भारत को ये छूट इसलिए भी दी गई थी, यानी कि इंडिया वालों को जो छूट मिली हुई थी कि भाई आप एक कमरे में रह सकते हो, तो उसके लिए भी उन्होंने एक गाइडलाइन बताई है। उसमें लेके भारत को ये छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत से हज पर जाने वाले अधिकतर लोग कम पढ़े लिखे होते थे और ज़्यादा उम्र के होते थे, तो इसलिए ये छूट दी गई थी। तो इसके कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सऊदी गवर्नमेंट पहले से ही वहाँ पे अपने निज़ाम को पुख्ता करके चलते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, परेशानी। लेकिन ये बात बिल्कुल मानने वाली है, पहले जो हज पे लोग जाते थे वो उम्र दराज लोग जाते थे और वहाँ पे बेपर्दगी का बड़ा ख्याल रखते थे। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने 2025 में वो इंडिया वालों को भी ये बना दिया है रूल वहाँ का कि भाई आप भी एक कमरे में नहीं रह सकते, मियाँ बीवी आप अलग रह सकते हैं। और हिंदुस्तान हज कमेटी ने इसके लिए एक इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है। एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि कमरे के पास में कमरा मिलेगा, एक कमरे में लेडीज़ होंगी, एक कमरे में जेंट्स होंगे, लेकिन कमरे पास पास में होंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके बातचीत करने के लिए, अगर कोई बातचीत करनी है तो वो एक रिसेप्शन बना रहे हैं हर फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे रहेंगे पूरी फ्लाइट के जो लोग होते हैं वो एक ही फ्लोर पे रहते हैं, तो उसमें एक रिसेप्शन बना दिया जाएगा ताकि आप वहां बैठ के बातचीत कर सकते हो। कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना लेडीज़ को होगी और ना जेंट्स को होगी। तो इसका बड़ा एक अच्छा सिस्टम किया है हज कमेटी ने।